नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। हमारे यहाँ लालू प्रसाद यादव कहा करते हैं, रोम में पोप, बिहार में गोप। गोप यानी ग्वाला, ग्वाला यानी यादव। यानी यादव वोट का बड़ा महत्व है बिहार में, जैसा कि पोप का बड़ा महत्व है ईसाई देशों में। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो ईसाई धर्म को अपनाने वाली है, करीब 31%। उसके बाद करीब 24-25% इस्लाम धर्म के अनुयायी है। हिंदुओं जो है वो करीब 15-15.5% के आसपास है। खैर, चित्रकूट में संघ का सम्मेलन होता है, उसमें कुछ खबरें सामने आती हैं छन छन कर कि वहां पर नारा लगा, फादर चादर हटाओ फादर भगाओ। और यही संघ अब मोदी जब पोप से गले मिल रहे हैं तो इसका समर्थन कर रहा है। तो एक तरफ चादर हटाओ फादर भगाओ और दूसरी तरफ पोप को गले लगाओ। तो ये क्या खेल है, ये इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी गए रोम में तो वहां पर जो भी प्रधानमंत्री जाता है मिलता ही है रोम के पोप से। कर्टसी विजिट की बात है, इससे ज्यादा इसमें नहीं देखा जाना चाहिए। पंडित नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, अटल जी गए। 1999 में तो आखिरी बार पोप भारत भी आए थे, तब अटल जी की ही सरकार हुआ करती थी। तब संघ ने विरोध किया था, संघ के संगठनों ने विरोध किया था कि ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दे रहे हैं पोप। और यहाँ तक कि मदर टेरेसा को भी संदिग्ध नजर से बहुत से हिंदूवादी संगठन देखते रहे हैं। और ये भी धर्मांतरण का मुद्दा भी उठता रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि संघ के जो प्रमुख बड़ी हैसियत रखते हैं, दत्तात्रेय बोले, उन्होंने जिस सम्मेलन में हाल ही में मोदी जी की तारीफ की कि वो रोम गए तो पोप से मिले, तारीफ शब्द अगर हटा दिया जाए तो समर्थन किया, या ये कहें विरोध नहीं किया, अपने उसी भाषण में उन्होंने धर्मांतरण का भी विरोध कर दिया। और संघ जब धर्मांतरण की बात करता है तो उसके निशाने पर यह बताने की जरूरत नहीं है कि ईसाई होते हैं और मुसलमान होते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मणिपुर में चुनाव है, गोवा में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के साथ साथ, इसलिए मोदी जी की पोप से मिलना वाली जो बात है उससे फायदा हो जाएगा बीजेपी को। मणिपुर में करीब 42% ईसाई है, लेकिन गोवा में करीब 25-26 करीब 27% से ज्यादा ईसाई नहीं है। एक बात यह है। और वो इतना राजनीतिक हैसियत भी उनकी उस रूप में नहीं है। हालांकि छोटा स्टेट है, 40 विधानसभाएं हैं और छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, तो जो 3.5-4 लाख आबादी है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन क्या सिर्फ मणिपुर और गोवा में चुनाव जीतने के लिए मोदी जी पोप से मिले, गले मिले और भारत आने का न्योता दिया? और भारत आने का न्योता पोप ने स्वीकार भी कर लिया। पंजाब में यही बीजेपी की कुछ इकाइयां हैं, उन्होंने सवाल उठाया हाल ही में कि बॉर्डर के इलाके में ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं, बॉर्डर के इलाके में धर्मांतरण हो रहा है, पाकिस्तान से करीब 600-800 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती जुलती है, तो ऐसे में बड़ा खतरनाक है ये। एक तरफ पंजाब में आप ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ मणिपुर में 42% ईसाइयों का वोट चाहिए, तीसरी तरफ गोवा के अंदर भी आपको वोट चाहिए। क्या यही था या लार्जर पिक्चर आपको देखनी चाहिए? आखिर देखिए, यूरोप में जहां रोम भी है, इटली भी है, वेटिकन सिटी भी है, जहां पोप का अलग देश है, एक तरह से हम कह सकते हैं वेटिकन सिटी, और दुनिया का सबसे क्षेत्रफल छोटा है और सब आबादी भी करीब लाख से ऊपर कुछ ही है शायद। तो वहां पर मोदी का जाना क्या यूरोपीय देशों को और अमेरिका को, जो ईसाई बहुल देश हैं, खुश करने का है? मतलब कि आप पोप से मिल लिए तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है, थोड़ी सी आपको सहजता हो जाती है और यूरोप के देशों का विश्वास बढ़ जाता है। आखिर यूरोप में अलग अलग देशों के हिसाब से देखा जाए तो 50 से 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो ईसाई धर्म को मानती है। अमेरिका में करीब 65% है, करीब 34-35 करोड़ आबादी है, उसमें से 21 करोड़ के आसपास ईसाई धर्म को मानते हैं। उसमें से करीब 14 करोड़ के आसपास अकेले प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, कुछ जगह प्रोटेस्टेंट हैं, आप ये मानते हैं। पूरी दुनिया का मैंने बता ही दिया कि 31% आबादी यानी 1/3 आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। तो क्या ये बात है?
और फिर दूसरी बात, आप सीएए की बात कीजिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसमें कहा गया कि भारत के जो आसपास के देश हैं, उसमें पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान भी हो चाहे फिर बांग्लादेश हो, यहाँ के अगर हिंदू, अगर बौद्ध, अगर सिख, अगर जैन और के साथ साथ ईसाई भी उत्पीड़न का शिकार होते हैं तो भारत सरकार उनको आसानी से भारत में नागरिकता देगी, शरण देगी। 31 दिसंबर 2014 कट ऑफ डेट माना गया, उसमें मुसलमानों को बाहर रखा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस समय ईसाइयों को भी क्यों शामिल किया गया, ईसाइयों को भी बाहर रख देते, क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ता, क्योंकि फिर ये मानवाधिकार दुनिया भर के संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है और फिर यूरोपीय देश, फिर अमेरिका, जहाँ 60-70% मुस्लिम ईसाई आबादी है, उन लोगों को ये बुरा लगता, उनको लगता कि देखिए ईसाइयों को हाशिए पर रख दिया गया है, ईसाइयों को मुसलमानों के साथ हाशिए पर रख दिया गया। तो ऐसे में थोड़ा इसका पॉलिटिकल जो मैसेज है वो गलत जाता और वो लोग इसका विरोध करते और भारत की छवि को एक तरह से खराब करने की, धूमिल करने की, सवाल उठाने की, संदिग्ध घोषित करने की कोशिश करते। इसलिए ये कोशिश की गई और कि ईसाइयों को भी शामिल किया जाए जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं। हिंदुस्तान भर में 2-2.5% ईसाई हैं कुल मिलाकर। तो कहानी क्या है पोप को लेकर, या हम खामखा एक बवाल मचाने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है, वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही और एक बड़ा सवाल उठ रहा है। फिर से मैं कहूँगा कि क्या मणिपुर और गोवा के मद्देनज़र ये सब हो रहा है, या वैश्विक दुनिया में, ग्लोबल दुनिया के अंदर भारत व्यापारिक संबंध, सामरिक संबंध, कुछ दूसरे जो कूटनीतिक संबंध, वो थोड़ा सहजता उसमें आ सके, इसलिए मोदी जी ने ये कदम उठाया? आपके सामने सवाल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।